नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं अभिषेक प्रताप सिंह आप सबका आपके YouTube चैनल फर्स्ट स्टेप पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। दोस्तों, इसमें हम लोग अब तक 2 क्लास ले चुके हैं और आज तीसरी क्लास है। आज हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसे आगे का पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज क्लास। तो दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जैसे ये एफिशिएंसी है ना, एफिशिएंसी जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। मतलब एफिशिएंसी अब एफिशिएंसी के मतलब होता है, वो होता है क्षमता। मतलब जो भी हमारी क्षमता होती है ना, वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम होगी, और अगर टाइम कम है तो एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मान लो आपकी क्षमता है एक दिन में 10 काम करने की। हाँ दोस्तों, अगर आपकी क्षमता 10 है और एक दिन में काम कर पाते हो, तो अब आपको बोल दिया जाए कि भाई आपको अपनी क्षमता के आधे काम करना है। मतलब आपकी क्षमता 10 है, लेकिन बोल दिया जा रहा है कि आपको 5 ही काम करना है एक दिन में। तो आप लोग अब उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करोगे? 2 में करोगे। एफिशिएंसी घट गई, आपकी क्षमता घटा दी, दिन बढ़ा दिए। तो सर बस ऐसे ही है दोस्तों, इन्वर्स क्षमता बढ़ती है तो दिन घटते हैं, और दिन घटता है तो क्षमता बढ़ती है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो पहले क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है आज क्लास का। जो दोस्तों क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी की तुलना में दुगना कुशल है। मतलब जो ए है वो बी से 2 गुना एफिशिएंट है, मतलब 2 गुना कुशल है। ठीक है दोस्तों, आगे बोला जा रहा है कि वे 18 दिनों में एक साथ काम पूरा करते हैं। तो दोनों मिलके कोई भी एक काम 18 दिन में पूरा कर देते हैं। तो हमसे बोला गया कि पता लगाइए कि कितने दिनों में ए अकेला उस कार्य को पूरा करेगा। तो हमसे एक का टाइम पूछा है कि कितने दिन में वो अकेला उस काम को पूरा कर लेगा। तो दोस्तों आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? देखो दोस्तों, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एफिशिएंसी दे रखी है दोनों की। अब दोनों की कैसे देखिए, तो दोनों का आपस में रिलेशन दे देखा ना कि ए कितना बी से और बी कितना ए से, तो रिलेशन देखा, इस हिसाब से दोनों की एफिशिएंसी क्षमता पता है। तो देखो हमें क्षमता पता है ए की भी और बी की भी, तो रेशियो में ले लेते हैं दोस्तों। अब क्षमता पता है मतलब एफिशिएंसी पता है हमें। तो एफिशिएंसी कितनी है, ए बोल रहा क्वेश्चन बोल रहा है ए जो है बी की तुलना में दुगना एफिशिएंट है। मतलब ए को 2 मान लूं तो बी कितना हो जाएगा, हाफ। हाँ दोस्तों, या तो आप ऐसा समझ लो कि बी को मैंने 1 ले लिया तो ए कितना होगा उसको जस्ट दुगना 2। तो एफिशिएंसी आ गई इसकी 2:1। एक 2 जो है एक की ए की 1 दिन की एफिशिएंसी है, और एक जो है बी की 1 दिन की एफिशिएंसी है। तो दोनों अगर कोई काम एक साथ करेंगे तो एक दिन में दोनों कितना काम कर लेंगे, 3 काम कर लेंगे, निकल लेंगे दोस्तों। दोनों मिलके एक दिन में 3 काम कर लेंगे। लेकिन बोला जा रहा है कि वो एक दिन काम लगा के करते कितने दिन काम है, 18 दिन काम करते हैं। मतलब टोटल काम उन्होंने किया 54। तो हमसे पूछेगा कि अब एक ही बताओ, एक कितने दिन में काम करेगा। तो दोस्तों ए जो है एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो 2 का मैं डिवाइड दे दूंगा इसमें 54 में, तो पता चल जाएगा कि 54 काम वो कितने दिन में करेगा। आगे आप क्या देखो, 2 का 54 में डिवाइड कितने दिन में गया, 27 बार। कितना इजी क्वेश्चन था। मतलब इतना इजी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। मतलब आप लोगों को देखो, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बेसिक्स अकॉर्डिंग समझाया कि अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो किस टाइप का अप्रोच लेना है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे किस टाइप के क्वेश्चन और बन सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज क्लास का। देखो ये क्वेश्चन बोल रहा है, कामनी इज 25% मोर एफिशिएंट देन काजल। मतलब कामनी जो है काजल की तुलना में 25% अधिक कुशल है। ठीक है, और बोल रहा है काजल कंप्लीट्स द वर्क इन 16 डेज। और जो आगे क्वेश्चन बोल रहा है हमसे कि काजल जो 16 दिन में पूरा कार्य कर लेती है। मतलब जो भी काम है उसको काजल 16 दिन में निपटा देती है करके। तो हमसे पूछा कि कामनी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट करेगी, कामनी का दिन पूछ लिया हमसे। तो अब इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? देखो दोस्तों, लास्ट बार में क्या किया था, आपको यहाँ पे रेशियो दे दिया गया था कि 1 टू ट्वाइस है कि तो थ्राइस है, मतलब दुगना है तिगना कितना है। इस बार दे दिया गया परसेंटेज। तो आपको डरना नहीं है, सेम काम करना है। देखो ये काम नहीं है, मान लिया काम नहीं है, और ये काजल है, ये काजल है। तो अब इनकी एफिशिएंसी हमें पता है कि कितनी है। इसकी एफिशिएंसी बोल रही है कि काम नहीं एफिशिएंसी जो उससे 25% मोर है। अब देखो 25% को मैं कैसे लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। 25% को फ्रैक्शन में 1/4 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ दोस्तों, 1/4 लिख सकता हूँ। तो एक 4 तो उसकी है, वो काजल की होगी। मान लेता हूँ 4 काजल की है, तो कामनी कितनी हो जाएगी, 4 में एक ज्यादा, एक ज्यादा है ना, उसकी मोर बोल रहा था, वो मोर है, मोर एफिशिएंट, 25% मोर एफिशिएंट। तो एक ज्यादा होगी कामनी की, तो 4 + 1 5। ये इसकी एफिशिएंसी आ गई कामनी की। कामनी की एक दिन की क्षमता 5 है और काजल की एक दिन की क्षमता कितनी है दोस्तों, 4 है। तो हमें इससे पता चल गया। अब आगे बोल रहा है कि काजल जो है एक काम को 16 दिन में करती है। तो दोस्तों अब एफिशिएंसी आपको पता ही है। तो मैंने आपको बताया था कि जो टाइम होता है, जो समय होता है, क्षमता का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर क्षमता ज्यादा है तो बस इनको क्या करना है, आपको टाइम निकालने के लिए इसको रेसिप्रोकल कर देना है। कामनी का टाइम आ गया 4 और काजल का टाइम आ गया 5।
देखो दोस्तों, हमें दोनों का टाइम पता चल गया कि कामनी का टाइम जो आ रहा है 4 आ रहा है और काजल का टाइम कितना आ रहा है 5 आ रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? देखो दोस्तों, क्वेश्चन में हमें बोल रखा है मेरे प्यारे दोस्तों कि 5 ना होकर टाइम काजल का काजल का टाइम है 16। तो हम 16 को करने के लिए 5 में किसका मल्टीप्लाई करें? तो 5/16 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें। तो सॉरी, 16/5 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसमें। 16/5 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पर टाइम 16 आएगा, नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो 16 आ जाएगा। तो बस इसी चीज का मल्टीप्लाई आपको इधर कर देना है 4 में। तो 4 में किसका मल्टीप्लाई कर दोगे आप? 16/5 का। तो आंसर कितना आया देखो दोस्तों, अब आया 64/5। या नहीं आया? अब इसका डिवाइड दे दो, कितने हो जाएगा? 12 से ही 4/5। ठीक है, इसका आंसर आ गया बस 12 से 4/5। कितना इजी क्वेश्चन था। हाँ दोस्तों, मतलब दोस्तों क्वेश्चन में कुछ नहीं होता है, बस बोलते हैं ना कि कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, कॉन्सेप्ट आपको समझना है। अभी आप लोग समझ रहे हो तो दोस्तों ठीक है। दोस्तों किसी दोस्त को लग रहा हो कि आज की क्लास में, अब तक क्लास में हम लोग बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, काफी स्लो चल रहे हैं, तो दोस्तों मैं बता दूं कि तेज जाने में कुछ फायदा नहीं होता दोस्तों। हम लोग तेज जा सकते हैं लेकिन क्या फायदा होगा कि मैं तो कर लूंगा। मैं तो ऐसे 10 क्वेश्चन छोड़ो, मैं 100 क्वेश्चन को एक दिन में निपटा दूंगा, 1 घंटे में निपटा लूंगा। मेरे को कोई नहीं फर्क पड़ रहा कि मेरा काम क्या है दोस्तों, आप लोगों को काबिल बनाना ना, कि आप लोगों की क्षमता को मैं इतना सुधारूं कि आप लोग एग्जाम्स क्लियर कर पाओ। तो आप लोगों को क्षमता ऐसी रख लानी है तो आप लोगों को सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे ना। तो वही काम करना दोस्तों, हम धीरे चलेंगे लेकिन काफी लास्ट तक जाएंगे। तो ये मेरी गारंटी है कि हम लोग जब चैप्टर खत्म करेंगे ना, तो आप लोग किसी भी सब्जेक्ट, मतलब किसी भी टीचर्स के, किसी भी स्टूडेंट से पूछ के देख लेना, कॉम्पिटिशन करके देख लेना कि आपको कितना आता है और उससे कितना आता है। आपको अपना आप अंदाजा लग जाएगा कि आप लोग कितना सीख लो यहाँ बैठ के। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए, मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर कि बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पे कि जो बिल्कुल नए स्टार्ट कर रहे हैं, बहुत से ऐसे हैं कि जो हम लोगों ने क्या था पढ़ रखा है। तो दोस्तों मेरे को सबको लेके चलना है साथ में। मेरे को बिल्कुल लास्ट में बैठे हुए बंदे को भी पकड़ के लेके जाना है, लाइन क्रॉस करनी है रेस की। लेकिन अब जो बंदा आगे चल रहा है उसको मैं पकड़ के ले जाऊं और पीछे वाले को छोड़ दूं, तो फायदा क्या रहा? मेरे काम तो पीछे वाले को भी लेके आगे जाना ना। तो दोस्तों बस उसी के लिए आप लोग बस मेरे को थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिए। जो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए 10 दिनों में काम को कर सकता है। मतलब ए जो है वो 10 दिन में काम खत्म कर सकता है। ठीक है दोस्तों। तो आगे बोल रहा है बी जो है वो 20 दिनों में आधा काम कर सकता है। ये आधा काम ध्यान रखना, 20 दिनों में वो आधा काम कर सकता है, और ए कर रहा है पूरा काम। ए कर रहा है 10 दिन में पूरा काम और बी कर रहा है 20 दिन में आधा काम। तो हमसे पूछा गया है कि दोस्तों बताओ कि पता करें कि वे कितने दिनों में एक साथ कोई काम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमसे पूछा गया कि टोटल टाइम बताओ दोनों का कि कितने दिनों में वो पूरा काम कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे करेंगे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे हम लोग? देखो दोस्तों, अब ऐसे ऐसे करेंगे कि जब हमें एक का टाइम पता है कि एक एक काम को पूरा 10 दिन में कर रहा है, एक का हमें टाइम पता है। देखो दोस्तों, अब बी का भी टाइम पता है हमें। तो ए का जब टाइम है 10 दिन में पूरा काम कर रहा है, तो हमें बी का जो पूरा टाइम काम चाहिए ना, कि बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो हमें पता है कि बी जो है आधा काम कर रहा है 20 दिन में। तो पूरा काम करने के लिए कितने दिन लग जाएंगे? 40 दिन लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? तो 40 दिन लग जाएंगे, तो बस आंसर आ गया आपका। टाइम निकाल दिया आपने। एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी दोस्तों इसकी अब? 4:1। अब ये 4:1 कैसे किया? किसी मेरे प्यारे दोस्तों किसी को डाउट हो तो मैं बता दूं, देखो दोस्तों कि यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा, तो ऊपर टाइम का रेशियो जो आएगा 1:4 आएगा। तो एफिशिएंसी का रेशियो जो होता है उसका इनवर्स होता है, तो 4:1 आ गया। हाँ ना मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, जब आपका ये रेशियो आ गया 4:1 आ गया, तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो दोनों मिलके उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमें एफिशिएंसी पता चलेगी एक की भी और बी की भी, लेकिन अब हमें टोटल काम नहीं पता चला ना कि टोटल काम कितना है। हमें पहले टोटल काम निकालना पड़ेगा, तभी तो उसमें हम डिवाइड दे पाएंगे कि दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर पाएंगे, 5। तो इस 5 का तब उसी काम में तो डिवाइड देंगे जिसका टोटल काम जो होगा। अब टोटल काम कैसे निकालें? तो मेरे प्यारे दोस्तों टोटल काम निकालने के लिए देखो आपको कुछ नहीं करना, कि आप लोग देखो एक जो है ए जो है वो एक दिन में 4 काम कर रहा है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो 10 दिन में पूरा काम कंप्लीट कर देता है। तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा दोस्तों? 4 × 10 कितना आएगा? 40 आएगा, नहीं आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? अब किसी मेरे प्यारे दोस्त के दिमाग में आ रहा हो कि मैंने भाई यहाँ ए से चला, मैं बी का भी लेके देख सकता था, तो दोस्तों ले सकता हूँ। अब देखो क्वेश्चन बी बोल रहा है, बी का बोल रहा है कि बी जो है एक दिन में एक काम करता है, अब 40 दिन में वो पूरा काम करता है। तो मैं 40 का मल्टीप्लाई इधर कर दूंगा, तो इसका भी 40 ही आएगा, नहीं आएगा दोस्तों? तो 40/5 आंसर देखो आपका आ गया। 5 का मैं 40 में डिवाइड दे दूंगा, आंसर आपका आ गया 8। तो दोनों दोस्तों दोनों साथ काम करते टाइम पे अब कितने दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे? 8 दिन में। तो दोनों को बस 8 दिन लगेंगे पूरा काम कंप्लीट करने में। ठीक है दोस्तों, किसी भी दोस्त को अगर डाउट है तो बताओ दोस्तों। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, देखो दोस्तों इस क्वेश्चन को मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो मेरे प्यारे दोस्तों कि ए का टाइम बोल रखा था कि ए जो है एक काम को 10 दिन में कर रहा है।
हाँ दोस्तों, अब बी बोल रहा है कि जो बी जो है वो अपने काम को 20 दिन में आधा करता है। तो पूरा करने में कितना टाइम लेगा दोस्तों? जितना टाइम अब ले रहा है उसको जस्ट दुगना काम करना है तो दुगना टाइम लेगा, तो उसे लग गया 40 दिन। तो बस मैंने एफिशिएंसी निकाल ली इस हिसाब से 4:1। और दोनों एक दिन में काम करेंगे 5, और एक ही जो पहला टाइम देने का 10 दिन में कर रहा था, एक दिन में 4 काम कर रहा है तो 40 काम कर रहा है टोटल। टोटल कितना आ गया दोस्तों? 40 काम आ गया। 5 में एक दिन में 5 कर रहे हैं तो 40 में 5 से डिवाइड दिया, आंसर आपका 8 आ गया। कितना इजी था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज क्लास का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए किसी कार्य का आधा भाग बी द्वारा पूरा कार्य करने के लिए लिए गए समय के 3/4 समय में कर देता है। मतलब ए जो है वो कोई काम करता है लेकिन आधा काम करता है, वो कितने टाइम में करता है? जितने टाइम में बी जो है पूरा कार्य करता है उसका 3/4 भाग। मतलब कहने की बात इसका ये है कि ए जो लेता है टाइम कितना ले रहा है? 3/4 टाइम ऑफ बी, 3/4 टाइम ऑफ बी। बस अब हमें टाइम कैसे पता चलेगा? ये तो इक्वेशन इसने बना दी दोस्तों। बस आपको इसे सॉल्व करने के लिए मेरे प्यारे दोस्तों, बी को देखो इधर ले आओ, बी यहाँ से हटा के इधर ले आओ, इधर से हटा दी बी मैंने। अब जो जिसके सामने आ गया वो उसका टाइम हो गया। हाँ दोस्तों, बस इतना में ये करना है, इसमें आपको याद रखना है कि जो जिसके सामने आ जाए उसका टाइम है। और यहाँ पे मैंने देखो एक की एफिशिएंसी टाइम निकालू, बी का टाइम निकालू तो कितना आएगा? देखो बी का एक का टाइम देगा 3 और बी का टाइम देगा 4। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने आधा ही काम किया, ए ने 3 दिन में आधा काम किया। पूरा काम करने के लिए क्या चाहिए होगा? 2 का मल्टीप्लाई कर दूं मैं, पूरा काम हो जाएगा 2 घंटे टाइम में। तो आधा काम कर रहा है, पूरा काम करने के लिए क्या चाहिए? दुगना एफिशिएंसी चाहिए उसे, मतलब दुगनी और एक इतना ही काम और चाहिए उसे। तो इतना ही काम करने के लिए उसे 3 दिन और लगेंगे। तो मैं मल्टीप्लाई कर दे 2 का, तो बस अब सॉल्व कर दूंगा इसे मैं। तो टाइम का रेशियो दोस्तों आपका आ गया, देखो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा 2 बार। तो टाइम का रेशियो दोस्तों आपका आ गया 3:2। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अब 3:2 आ गया। जो बोल रहा है क्वेश्चन में कि वे 18 दिनों में एक साथ कार्य पूरा करते हैं। तो पूरा काम वो दोनों मिलकर 18 दिन में कर लेते हैं। तो हमसे पूछा गया कि यार एक का टाइम बताओ कि वो अकेला कितने दिन में काम कंप्लीट कर देगा। अब दोस्तों टाइम हमें पता चल गया, टाइम का रेशियो, एफिशिएंसी पता चल जाएगी, चल जाएगी 2:3। हाँ मेरे दोस्तों, अब 2:3 उन दोनों की एफिशिएंसी एक दिन की है, तो दोनों एक दिन में कितना काम कर लेंगे मिलके? 5 काम। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है दोनों दोस्तों टोटल काम कितना कर रहे हैं? वो 18 दिन काम कर रहे हैं और एक दिन में कर रहे हैं 5 काम। ये टोटल काम आ गया, डिवाइडेड बाय किससे? 2 की एफिशिएंसी से, डिवाइडेड बाय 2। तो कितना आंसर आ गया दोस्तों मेरे दोस्तों? 9 इंटू 5, आपका आंसर आ चुका है 45। देखो कितना इजी क्वेश्चन था। मतलब कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था दोस्तों। थोड़ा कॉमन सेंस की बात थी और कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। देखो अब मैं एक बार और समझा देता हूँ आपको कि आप लोगों को वो पता है, समझ में नहीं आया होगा। होता है कि स्टार्टिंग में आप लोग प्रिपरेशन करने स्टार्ट करते हो तो आपके साथ में दिक्कतें आती हैं। तो हम लोग देखेंगे दोस्तों एक बार कैसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा था हमसे कि जो ए जो है 3/4 टाइम ले रहा है बी से। तो हम लोगों ने टाइम निकल लिया, एक का 3 था और बी का 4 था। लेकिन ये भी बोल रहा था क्वेश्चन कि ए जो आधा ही काम कर रहा है। तो ए आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए तो 3 का दुगना टाइम चाहिए होगा। तो उसने हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसे सॉर्ट करने के बाद में टाइम का रेशियो आया दोस्तों हमारा 3:2। हाँ दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब हमें एफिशिएंसी निकालनी थी। एफिशिएंसी निकालने के लिए जस्ट उल्टा कर दो, इधर से रख दो, इधर से इधर रख दो। मैंने रख दिया तो 2:3 आ गया। एफिशिएंसी भी निकल के आ गया दोनों की। जब आपको दोस्तों दोनों की एफिशिएंसी पता चल गई कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तो टोटल मिला के दोनों एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 करेंगे। ये भी निकाल दिया मैंने। अब दोनों ने बोला कि 18 दिन में काम कंप्लीट कर दिया, तो 18 दिन में कितना काम किया? तो दोस्तों 18 दिन में वो काम करेंगे और एक दिन में 5 काम कर रहे हैं, तो 18 इंटू 5 डिवाइडेड बाय एक ही टाइम पूछा हमसे, तो 2 का एक ही टाइम एक ही एफिशिएंसी डिवाइड कर दो। आंसर डिवाइड कर दिया, मेरा आंसर आया 45। कितना इजी था। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन क्या है? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखो दोस्तों, क्वेश्चन बोल रहा है कि ए किसी कार्य का आधा भाग बी द्वारा पूरा कार्य करने के लिए लिए गए समय के 1/6 समय में कर देता है। मतलब जो ए जो है तो टोटल कितना टाइम ले रहा है? 1/6 टाइम ऑफ बी। मतलब वही सेम लास्ट क्वेश्चन का थोड़ा सा वो एडवांस लेवल दे देगा क्या? 1/6 ऑफ बी। अब बी को मैं वहां रखने की जगह पे डायरेक्ट यहाँ लग सकता नहीं लग सकता दोस्तों। अब तो आपको समझ में आ गया होगा मैंने डायरेक्ट यहाँ क्यों लिखा है। एक का टाइम कितना होगा? 1 और बी का टाइम होगा 6। तो हमें बस रेशियो निकाल लोगे, टाइम का रेशियो। अब एक का वैल्यू कितना है? 1 और बी का कितना है? 6। लेकिन मेरे दोस्तों क्वेश्चन बोल रहा है कि ए ने जो किया वो आधा काम किया, तो पूरा काम करने के लिए मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा कि मैं बस अब शॉर्ट करूंगा तो क्या जाएगा? 3 से कट जाएगा। तो टाइम का रेशियो आपका दोस्तों आ गया इसका 1:3। और एफिशिएंसी का रेशियो कितना आया दोस्तों आपका? इसका एफिशिएंसी का रेशियो होगा 3:1।
हाँ दोस्तों, अब बस दोनों मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं। हमसे आगे बोला गया है कि 10 दिनों तक उन्होंने काम किया पूरा। दोनों ने मिलके 10 दिन में काम पूरा कर दिया। जब दोनों बंदे एक दिन में 4 काम करते हैं तो 10 दिन में कितना कर लेते हैं? 10 का गुणा कर दूं, 40 काम। अब हमसे पूछा गया कि पता लगा ये एक कितने दिनों में अकेले काम कर लेगा। तो ए का टाइम पूछा गया दोस्तों मेरे से। अब मैं ए का टाइम कितना, ए की एफिशिएंसी कितनी है? ए जो है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है। तो 40/3, बस आंसर आ गया। देखो दोस्तों, अब 40 में 3 का डिवाइड दूंगा तो सही 1/3 तो आएगा। आंसर आपके आ गया। आप लोगों को अब लास्ट क्वेश्चन समझ आ ही गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे किया, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ सेम क्वेश्चन था, ठीक है दोस्तों, आप लोगों को प्रैक्टिस कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। अब देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए जो है बी की तुलना में 3 गुना ज्यादा तेज है। 3 गुना तेज है ए जो है बी की तुलना में 3 गुना तेज है। अब इस चीज को मैं कैसे लिख सकता हूँ? देखो, लिखना सीखो कि क्वेश्चन बोलते बोलते आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखो। मतलब पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लोगों को अच्छा होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अब ए का बोला कि 3 गुना तेज है किससे? बी से। दोस्तों मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एक बी को मान लेता हूँ 1, तो ए कितना लगा? 3। ये एफिशिएंसी है दोनों की। हाँ दोस्तों, अब देखो आगे बोला क्या बोल रहा है, इसलिए बी से 60 दिन कम में एक काम पूरा करने में सक्षम है। मतलब ए जो है 20 से 60 दिन कम लेता है किसी भी काम को पूरा करने में। तो दोस्तों हमें पता इनका टाइम एफिशिएंसी पता चल गई। हमें टाइम का रेशियो निकाल लेते हैं दोस्तों एक बार पहले। तो टाइम का रेशियो निकाला तो दोस्तों कितना आया मेरे प्यारे दोस्तों? 1:3 आया। अब 1:3 टाइम का रेशियो आया मेरे दोस्तों, तो अब देखो डिफरेंस कितना है इनका? 2 है। अब 2 का जो डिफरेंस है लेकिन यहाँ पर, लेकिन क्वेश्चन में दोस्तों हमसे बोला 60 दिन का डिफरेंस। मतलब ये तो बोला कि ए जो है 20 से 60 दिन कम लेता है, तो ए को माइनस कर दूंगा 20 से इक्वल टू 60। ये तो क्वेश्चन बोला जा रहा है। मतलब क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे दिया है। अब हम लोगों को एक एक क्वेश्चन को यहाँ कैसे फुलफिल करें? यहाँ तो बोला 2 ही हो रहा है, लेकिन 2 को 60 करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ दोस्तों? 30 का मल्टीप्लाई कर दूं 60 में, 2 में, तो आपका आंसर आएगा दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका आंसर 60 आ गया। बस अब आपको जब पता चलिए 30 जो है वो बंदा, मतलब टाइम में मैं 30 का मल्टीप्लाई किया 2 में, तो बस जितना मल्टीप्लाई मैंने यहाँ किया उतने मल्टीप्लाई इसमें हर बैटरी हर संख्या के साथ कर देना है। अब जिसका पूछा है आपको पता चल जाएगा। हाँ, हाँ, अब हमसे पूछा गया कि बताइए कि वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। तो दोनों कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे? जब दोस्तों ए का टाइम पता चल गया, मैं ए ले रहा 30 दिन और बी ले रहा कितना? 30 × 9 90 दिन। तो दोनों का टाइम पता चल गया। अब तो बेसिक रह गया आपकी पहली क्लास का बेसिक फॉर्मूला, एलसीएम लो। एलसीएम कितना आया दोस्तों? 90। 30 का देखो तो 3 और ये 1, तो 90/4। बस आंसर आपका खत्म। 90/4 का कितना आंसर आएगा दोस्तों? 22.5। कितना इजी था, मतलब लेकिन कॉन्सेप्ट था इसमें। क्या दोस्तों को इस क्वेश्चन में क्या पूछ लिया गया? आपसे आपसे टाइम वर्क का बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया। आपसे टाइम वर्क का वो जो एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट है वो पूछ लिया गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट पूछ लिए गए। तो एक क्वेश्चन है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसे क्वेश्चन को ना आपका ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक है, ठीक है दोस्तों। थोड़ा ध्यान से इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना और करने की कोशिश करना। मैं एक बार और समझा दे रहा हूँ आपको। देखो दोस्तों, बोल रहा है कि ए का जो टाइम, ए जो है 3 गुना तेज है बी से। तो ए जो 3 टाइम एफिशिएंट है किससे? बी से। हम लोगों ने टाइम का रेशियो निकाल दिया। इनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा था, लेकिन हमसे बोला गया 60 है। तो मैं 2 की जगह पर 60 लाने के लिए 30 का मल्टीप्लाई कर दिया। तो 30 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा एक में, तो एक की वैल्यू 30 आ गई और बी की 90 आ गई। दोनों का एलसीएम लिया, एफिशिएंसी आई दोनों की 3:1 डिवाइडेड बाय 4। आंसर देखो आपके सामने आ गया। अब आंसर बचा ही क्या था? हाँ दोस्तों, कितना इजी क्वेश्चन था। बस आपको ऐसे ही बने रहना दोस्तों, और ऐसे ही करते रहना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? ए अकेला बी और सी के समान ही कुशल है। आगे बोला जा रहा है दोस्तों कि बी और ए जो है एक साथ 10 दिनों में काम पूरा कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और बोला गया है कि सी जो है अकेला 50 दिन में कर सकता है। तो हमसे बी का टाइम पूछा है कि बी कितने दिन में उस काम को कंप्लीट कर सकता है। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं? तो हमें देखो टाइम किसका पता है? ए प्लस बी का टाइम पता है हमें, और हमें सी का टाइम पता है। ए प्लस बी का कितना 10 है और सी का कितना 50 है। अब इस दोस्तों इससे इनकी एफिशिएंसी पता चल जाएगी। एलसीएम निकाल लोगे, एलसीएम कितना है? 50 आया। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी जो होगी एक दिन में काम करने की 5 होगी, और सी की कितनी होगी? 1 होगी। ये हमें पता चल गया भाई दोस्तों। हाँ दोस्तों, अब हमसे क्वेश्चन बोला गया है कि ए जो है, लेकिन आगे क्वेश्चन बोला है ए जो है अकेला ही बी और सी के बराबर भी कुशल है। तो ए की जो क्वेश्चन बोला है इक्वल टू बी प्लस सी, ये तो क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब दोस्तों हम कैसे करें? हमें तो ए की एफिशिएंसी पता भी नहीं है, हमें बी की भी नहीं पता और हमें सी की भी नहीं पता। हमें तो ए प्लस बी की पता और सी की पता है। तो दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन में करेंगे इधर बी को ऐड कर दो, कि हमें क्या पता है? हमें ए प्लस बी की तो पता है ना। तो ए प्लस बी कर सकता हूँ ना कैसे भी करके।
तो सेम मैंने वहां बी ऐड किया तो इधर भी बी ऐड कर दो, हो गया काम। देखो दोस्तों, अब ए प्लस बी की तो पता है ना हमें दोस्तों, हमें पता है ए प्लस बी की कितनी है 5 है, और सी की कितनी है 1 है, प्लस 2b। हमें चाहिए किसकी थी, बी की तो चाहिए थी, बस निकालो। देखो अब 2b कितना आ जाएगा दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों 2b आ गया आपका 4, और बी कितना आ गया दोस्तों मेरे, बी आ गया आपका 2। तो बी एक दिन में कितने काम कर रहा है, 2 काम कर रहा है। अब जब आपको पता है कि बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, टोटल काम 50 है, तो 50 बटे में 2, देखो आंसर कितना आया दोस्तों, 50 बटे में 2, आंसर आपका 25। कितना इजी था, मतलब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, लेकिन कहने को बहुत कुछ था। बस कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को इतना पता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है, कोई डाउट रह जाता, छोटा बहुत डाउट रह जाता है, तो दोस्तों वीडियो को एक बार रिपीट कर लिया करो, कि उसमें क्या होता है कि आप लोगों के सारे डाउट जो होते हैं क्लियर हो जाएंगे। कि मैथ में क्या होता है दोस्तों, जितनी बार आप लोग प्रैक्टिस करोगे, जितनी बार आप लोग पढ़ोगे, उतना ही आपके लिए फायदा होगा। आप चाहो कि हम लोग एक बार पढ़ के मैथ को और निकल जाएं, नहीं दोस्तों, नहीं हो पाएगा, इतने हम लोग कैपेबल नहीं है। तो दोस्तों एक बार रिपीट करके देख लिया कीजिए। ठीक है दोस्तों, दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। देखो दोस्तों, ये क्वेश्चन बोल रहा है बी और सी अकेले ए की तुलना में 3 गुना कुशल है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बोला है जबकि ए और सी अकेले बी की तुलना में दुगना कुशल है। तो आगे बोल रहा है वे एक साथ 10 दिनों में काम पूरा करते हैं। तो बताइए कि सी अकेले कितने दिनों में काम पूरा करेगा अकेले। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखो बोल रहा है क्वेश्चन बी और सी जो मिलके जो है ए से 3 गुना ज्यादा एफिशिएंट है, मतलब उनकी एफिशिएंसी बता दी हमें। ए प्लस बी की, ए प्लस वो सी, बी प्लस सी की और ए की। बी प्लस सी कितनी है, 3 गुना, किसके कंपेरिजन में, एक के कंपेरिजन में। हाँ दोस्तों, ये तो क्वेश्चन बोला है, तो दोनों का नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है कि जो है ए और सी मिलके बी के कितने एफिशिएंट है, दुगने को एफिशिएंट है। किसके एफिशिएंट है, बी के दुगने। तो एफिशिएंसी इसकी 2:1 आ गई। तो दोस्तों तीनों मिलके कितने काम एक दिन में काम कितना करेंगे, पहली क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे 4 काम, और दूसरी के अकॉर्डिंग करेंगे 3 काम। हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों एक चीज बताओ, क्वेश्चन में हमसे बोला गया कि काम तो एक ही है ना, कि देखो बोल रहा है कि एक साथ 10 वे एक साथ 10 दिनों में काम पूरा करते हैं, तो काम तो दोनों तीनों मिलके एक ही कर रहे हैं ना। लेकिन यहाँ काम जो आ रहा है इनका भाई अलग अलग आ रहा है। ये 4 काम कर रहे हैं तो मिला के एक दिन में, ये एक दिन में मिला के 3 काम कर रहे हैं, तो काम तो अलग बैठ रहा है, बैठना तो इक्वल चाहिए। अब इक्वल करने के लिए हम क्या करेंगे, इक्वल करने के लिए दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, और इसमें कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई। अब आ गया 12 पर काम, 12 आ गया, ये भी 12 आ गया। और जब मैंने इसका 3 का मल्टीप्लाई इधर किया तो 3 का अंदर भी कर दूंगा, और 3 का इसमें भी कर दूंगा। सेम मैं 3 का इधर, 4 का इधर कर दूंगा, और 4 का इसके अंदर एक में भी कर दूंगा। तो बस दोस्तों हमें एफिशिएंसी पता चल गई किस किस की, एक की एफिशिएंसी आपकी आ गई, एक की एफिशिएंसी आपकी 3 आ गई, बी की कितनी आ गई दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों बी की आपकी 4 आ गई। अब जब ए की पता चल गई, बी की पता चल गई, तो सी की निकाल लेंगे, नहीं निकाले दोस्तों। अब मैंने आपको मान लेता हूँ, तो 4 की मैं इसमें से निकालता हूँ बी की, तो सी की एफिशिएंसी इसमें से निकालता हूँ, तो ए प्लस सी की एफिशिएंसी टोटल कितनी है, अब जो है 9 आ रही है ना, तो सी की आपकी बच के आ गई 5। बस दोस्तों अब आंसर करता हूँ आपका। अब आपसे बोला गया कि तीनों मिलकर 10 दिन में काम कंप्लीट करते हैं। अब एक दिन में 12 काम कर रहे हैं, तो 10 दिन में कितने करेंगे, 12 इंटू में 10। अब तीनों मिलके कर रहे हैं, तो भाई हमसे बोला गया टोटल काम निकाल लिया, और हमसे बोला गया कि सी कितने दिन में करेगा उस काम को, तो 5 के डिवाइड दे दो दोस्तों। बस 5 का 10 में डिवाइड दूंगा कितनी में आएगा, 2 बार, 12 दूनी 24। इतना इजी क्वेश्चन था। बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जाए ना दोस्तों, वैसे वैसे करते जाओ, अपना साइड से कुछ मत करो। जो क्वेश्चन बोलता गया हम लोग करते जाएंगे ना दोस्तों, क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। और जहां हम लोगों ने अपनी साइड से कुछ करना सोच लिया कि हम लोग अपनी साइड से कुछ करते हैं, नहीं दोस्तों, वहीं सारा गेम बिगड़ जाएगा। ये गेम भी इस चीज का है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है, ए जो है बी से 3 गुना कुशल है, ए जो है बी से 3 टाइम एफिशिएंट है। आगे बोल रहा इसीलिए ए को काम पूरा करने में बी से 80 दिन कम लगते हैं, तो कितने दिनों में वे मिलकर पूरा काम करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग कर चुके हैं पहले, अब तो आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिया गया है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे करना है। तो आपको बस देखो 3 टाइम जो है ए जो है बी से 3 टाइम है, टाइमिंग की बात, वो एफिशिएंसी की बात चल रही है। तो एफिशिएंसी हमें पास चल गई दोनों की, तो हमें टाइम निकल जाएगा 1:3। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, अब बोल रहा है इन दोनों का डिफरेंस यहाँ 2 है, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन में 80 है, 80 लाने के लिए 40 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमें पता चला कि ए जो है एक दिन एक काम को 40 दिन में करता है, और बी जो उसी काम को 120 दिन में करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों अब पता कैसे चला कि एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई कर दो कि कितना है 120।
टोटल काम होगा 120,000। एक कितने दिन में करेगा? तो एक करेगा 3 दिन में, एक करेगा बी करेगा 1 दिन में, डिवाइडेड बाई 4, दोनों मिलकर कर रहे हैं काम को। बस कितना आ गया? 20/4 कितना आता है दोस्तों? 30 आंसर। कितना इजी था। अब तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, ये तो मेरी पक्का श्योरिटी है कि आप लोगों को आप समझ में आ चुका होगा। अब आपको इस कॉन्सेप्ट में कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। हाँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगर मेरी वीडियोस आपको पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर किया कीजिए, और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। इससे क्या होता है दोस्तों, हम लोगों की जो एफर्ट करते हैं, हम लोग अपने लिए इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं, इतने मेहनत करके इतने अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों उसमें अच्छा लगता है हमें भी। हमारी टीम को जो है, हमारी टीम को भी अच्छा फील होता है कि आप लोग उनको सपोर्ट करते हो। आप लोग सपोर्ट का सिर्फ एक ही तो जरिया है कि आप लोग उस वीडियो को लाइक करो और शेयर कर दो। पर इससे क्या होता है, हम लोगों को अच्छा फील हो जाता है कि हम लोगों को और मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों के लिए और अच्छी मेहनत करके और अच्छे से ट्रिक्स लेके आए। ठीक है दोस्तों, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब बोल रहा है क्वेश्चन में ए जो है बी की तुलना में 30% अधिक कुशल है। ठीक है मेरे दोस्तों। अब आगे बोल रहा क्या गया कि जो ए जो है उसी के लिए बोला गया कि ए जो अकेला ही 23 दिनों में काम कर सकता है। मतलब 23 दिनों में ए अकेला उस काम को पूरा कर सकता है, कोई भी काम सही। तो वो पूछा गया कि पता करें कि वे कितने दिनों में एक साथ काम पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों अब तो आपको बचा ही नहीं होगा क्वेश्चन में, हम लोग टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं। अब देखो दोस्तों, ए की और बी की हमें एफिशिएंसी पता है, बता रखी है इसमें। बी जो ए जो है 130 वो 30 गुना ज्यादा एफिशिएंट है किससे? बी से। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 130 रेशियो 100, काट दूंगा 0 से 0। तो एफिशिएंसी दोनों की निकल के आ गई दोस्तों 13:10। दोनों साथ काम करें तो कितना काम करेंगे ये दिन में? 23 काम करेंगे नहीं करेंगे दोस्तों? करेंगे हाँ। अब बोला गया क्वेश्चन में कि टोटल काम कितना है, तो टोटल काम बोला गया कि 13 दिन में जो ए जो है वो 23 दिन तक काम करता है। 23 दिन तक काम करता है और एक दिन में काम करता है 13। तो कितना हुआ? 23 इंटू 13, टोटल काम ये तो आ गया। बस ये टोटल काम है, इसमें डिवाइड दे दूं 23 का, टोटल एफिशिएंसी तो 23 ये है, 23 का डिवाइड दे दूंगा, कितना आ गया आंसर? 13 आंसर आएगा। देखो आंसर आ गया सी। क्या क्वेश्चन में था, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा घुमा के पूछ लिया गया तो आप लोग कंफ्यूज कर होंगे। लेकिन दोस्तों अब तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। आपके सामने अगर ऐसा क्वेश्चन आता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन तो बचेगा नहीं ना, आप लोग तो बस छक्का मार दोगे इस पर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना काफी है, और हम लोग कल इसी टाइम पे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपको अच्छा से मेहनत करिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।